हरे कृष्ण। वसंत पंचमी है तो वसंत पंचमी पर माता सरस्वती जी का पूजन हम कैसे करें, इसकी हम लोग बिल्कुल भी सरल विधि जानेंगे। उसके पहले हम लोग जान लें कि हमको क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सामग्री आप पहले से ही एकत्रित कर लेना, ये वीडियो में पहले ही डाल दूंगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक आसन दिया है माँ को, पीला आसन अथवा तो आप सफ़ेद आसन भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ चौकी पर सफ़ेद आसन पूरी तरह से बिछाया हुआ है। फिर माँ का एक फ़ोटो रखा हुआ है, किसी के पास मूर्ति हो तो मूर्ति भी रख सकते हैं। माँ के फ़ोटो के ऊपर मैंने पहले से ही हार फूल सुसज्जित कर रखा हुआ है। ये वैसे विधि में ही आएगा, हार फूल पहनाने का विधि, लेकिन मैंने पहले से ही पहना रखा है। फिर उसके बाद देखिए, आगे मैंने एक कटोरी रखा हुआ है। कटोरी इसलिए क्योंकि हम लोग जब स्नान आदि कराएंगे ना, तो इसी के अंदर जल अर्पित कर देंगे। यहाँ पर धूप जल रहा है, फिर यहाँ पर दिया जल रहा है। किसी भी भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ तिल का दिया होना चाहिए, और जब घी का दिया जलाते हैं तो यही दिया भगवान की राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। धूप आप कहीं भी रख सकते हैं। किसी भी पूजन के प्रारंभ में सबसे पहले हम गणेश जी की उपासना करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने गणेश जी को भी स्थापित किया है। किसी के घर में फ़ोटो हो तो वे लोग फ़ोटो का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि फ़ोटो और मूर्ति दोनों नहीं है तो सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट देना, फिर उसके ऊपर आप गणेश जी का पूजन कर लेना। मेरे पास मूर्ति है तो मैंने यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। फिर यहाँ पर देखिए, हमारे पास थाल में पुष्प हैं। माँ को सफ़ेद और पीला पुष्प अति प्रिय है, तो इसलिए मैंने इसी प्रकार के पुष्प रखे हुए हैं। अक्षत है यहाँ पर। अक्षत के बाद यहाँ पर मैंने कपूर रखा हुआ है। कपूर हमें कई काम में आने वाला है। आखिरी में जब हम लोग आरती करेंगे तभी भी काम में आएगा। बीच में हम लोग कपूर का ना एक द्रव्य बनाएंगे, जिससे माँ को हम लोग स्नान कराएंगे, है ना, आचमन आदि कराएंगे, उसके अंदर भी कपूर लगता है। फिर माँ को तांबूल अर्पित करते हैं ना, उसके अंदर भी कपूर लगता है। तो कपूर की व्यवस्था मैंने कर रखी है। फिर देखिए, कलावा है। मान लीजिए कि हम लोग पूजन में वस्त्र चढ़ाना होता है, तो वस्त्र हमारे पास नहीं है, तो वस्त्र की जगह पे आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं वस्त्र अर्पित करना चाहें तो यहाँ पर पीले अथवा तो सफ़ेद, है ना, अथवा तो ऑफ वाइट रंग का आप साड़ी या कपड़ा कोई भी अर्पित कर देना। पूजा खत्म होने के बाद आप सदाचारी ब्राह्मण को अथवा तो ज़रूरतमंद को वो आप दान कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। माता को ना श्रृंगार की भी सामग्री रखी जाती है, ठीक है। उसके अंदर चूड़ी हो गया, काजल हो गया और बिंदी हो गया, जो भी सौभाग्य सूचक जो चीज़ें हैं ना, साड़ी हो गया लाल कलर की, ये सब चीज़ें आप एक थाल में रख लेना। वो भी पूजन की विधि में आएगा। जब वो पूजन की विधि में आए तो आप चढ़ा देना। मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया, आप वो व्यवस्था कर सकते हैं तो कर लेना। पूजन के बाद यह जो सौभाग्य सूचक द्रव्य होता है ना, यह सदाचारी ब्राह्मणी को अथवा तो किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को आप दान कर सकती हैं। यदि यह पूजन पुरुष कर रहे हैं तो वो भी सौभाग्य सूचक द्रव्य चढ़ाएं और माँ को फिर उसके बाद वह सौभाग्य सूचक द्रव्य, फिर पूजन के बाद आप वह सुहागन स्त्रियों को दान कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्वयं के आचमनी के लिए मैंने जल रखा हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग भोग लगाएंगे ना, तो उसके लिए मैंने जल के लिए पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, माँ को स्नान कराने के लिए अथवा तो अर्घ्यपाद्य आदि देने के लिए अलग से मैंने जल रखा हुआ है। गंगा जल मिश्रित है इसके अंदर। यहाँ पर तिलक आदि के लिए हमने सब व्यवस्था कर रखी है। चंदन है, हल्दी है, कुमकुम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंचामृत बनाकर तैयार है। पंचामृत आप बना लेना। पंचामृत कैसे बनाई जाती है, इसकी विधि क्या है, 5 मिनट आप वीडियो देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने ही चैनल पर डला हुआ है पहले का। तो पंचामृत की विधि का लिंक आप देख के पंचामृत तैयार कर लेना। इसी से माँ को स्नान कराना है। फिर यहाँ पर अभी देखिए, खीर रखी जाती है भोग लगाने के लिए, लेकिन मैं खीर नहीं बना पाया तो मैंने केवल दूध रखा हुआ है। समझ गए, आपको वसंत पंचमी के दिन करना है, और यह पूजन आप चाहें तो हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके पूजन वसंत पंचमी के दिन बन रही है, तो इसीलिए आप यह खीर बना के रख लेना पहले से ही। सुबह में पूजन के पहले आप बना के रख लेना। तो पूजन कब करना है, पूजन का समय मैं आपको बता देता हूँ। पूजन का समय है सुबह 7:09 से 12:35 तक दोपहर के, ठीक है। इसी बीच में आप कभी भी पूजन कर सकते हैं माँ का।
आप अच्छे से पूजन करने के बाद ही भोजन आदि करना। यदि जो कोई व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखना। सरस्वती माँ के पूजन से पहले हम लोग सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन हम पंचोपचार से कर लेंगे और माता सरस्वती का पूजन हम लोग षोडशोपचार से यानी 16 वस्तुओं से पूजन की जाती है। पंचोपचार यानी 5 चीज़ों से पूजन की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी का स्मरण कर लें। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। गणेश जी को तिलक करेंगे, मंत्र पढ़ते जाएं। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर हम लोग गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। तीसरा चीज़ है धूप दिखाना। हम लोग गणेश जी को धूप दिखा देंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। चौथा चीज़ है दीप दिखाना। तो हम लोग गणेश जी को दीप दिखा देंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। और पांचवा चीज़ है गणेश जी को भोग लगाना। अब देखिए हमारे पास तिल के लड्डू थे तो हमने गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगा दिया। मंत्र पढ़ते जाना। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर उसके बाद आचमन के लिए आप 3 बूंद जल भगवान के आगे समर्पित कर देना। आचमन के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए ऐसे किया जाता है। ये हमने गणेश जी का प्रथम पूजन कर लिया। अब हम लोग माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। तो आप समस्त सामग्री पहले से तैयार कर लेना। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। वसंत पंचमी के निमित्त हम लोग माता सरस्वती जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान करें, हाथ जोड़कर माँ के स्वरूप का हम लोग चिंतन करेंगे। पहले मैं यहाँ पर संस्कृत के श्लोक पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद मैं हिंदी में भी बताऊंगा ताकि आपका भाव बने कि हम किस देवी का पूजन कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितः। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम ध्यानाध्यानं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। इसका अर्थ हम लोग सुन लें। मंत्र तो हमने सुन लिया, अब हमारा भाव बनेगा अर्थ सुनेंगे तो। जो कुंद पुष्प और हीम माला के समान उज्जवल वर्णा है, जो उज्जवल वस्त्र धारिणी है, जो सुंदर वीणा दंड से सुशोभित कर कमलों वाली हैं और जो सदा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं द्वारा वंदिता हैं, वे जड़ता को निर्मूल करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। अब हम लोग आवाहन करेंगे। यदि पहले से ही आपके पास ना सरस्वती माता की मूर्ति हो अथवा तो फोटो हो तो आप ये आवाहन वाला मंत्र छोड़ देना, केवल हाथ जोड़कर बैठे रहना, मंत्र सुन लेना। जिनके पास नई फोटो हो, है ना, जो लोग नई मूर्ति लाए हों, तो उनके लिए ये आवाहन करना है। आवाहन मुद्रा आप स्क्रीन पर देख लीजिए। आवाहन मुद्रा इस प्रकार से है। इस प्रकार से आप हाथ बना लेना और यहाँ से मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं विश्वतो वृत्वात् अत्यतिष्ठ दशांगुलम्। आगच्छ सरस्वती देवी स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम भगवतीं श्री सरस्वतीं आवाहयामि। हम लोग भावना कर लें कि माँ हमारे सामने आकर विराजित हो चुकी हैं। अब हम लोग माँ को आसन देंगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आप दोनों हाथ की अंजलि में पुष्प ले लेना।
ठीक है, मंत्र पढ़ने के बाद आप ये पुष्पांजलि माँ के आगे समर्पित कर देना। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभं आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम इदमासनं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। माँ के चरणों में ये पुष्प रूपी आसन हम समर्पित कर दें। अब हम लोग पाद्य अर्पित करेंगे। पाद्य का अर्थ होता है चरणों को प्रक्षालित करना, यानी चरणों को धुलाना। समझ गए आप लोग? यदि फोटो हो आपके पास तो आप ना लोटे से थोड़ा सा जल निकालना, भले पुष्प डुबाकर निकालिए अथवा तो ऐसे ही निकाल कर माँ के आगे समर्पित कर देना। देखिए, केवल कर्म कांड मत रखिएगा, भावना कीजिएगा कि ये जो मैं जल गिरा रहा हूँ ना, माँ के चरणों पर ये जल गिर रहा है, माँ के चरण प्रक्षालित हो रहे हैं। ठीक है, केवल यंत्रवत मत करिएगा, मशीन जैसा नहीं करना है, मन ही मन भावना करना है। ठीक है, मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृहता। ओम पादयोपाद्यं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग माँ को अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य प्रदान कैसे करेंगे? यदि आपके पास छोटी सी मूर्ति हो तो आप सिर के ऊपर से माँ को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, अथवा तो एक लोटे में जल ले लेना, उसके अंदर अक्षत आदि डालकर, गंगा जल डालकर, पुष्प डालकर आप एक कटोरी रखना सामने और माँ के आगे यह अर्घ्य प्रदान करना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अर्घ्यं गृहाण देवेशी गंधपुष्पाक्षते सह करुणां कुरु मे देवी गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग माँ को आचमन कराएंगे। बस आप एक बूंद जल माँ के आगे समर्पित कर देना, लेकिन हाँ ध्यान रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मशीनवत मत करना है ना, यंत्रवत नहीं करना, भावना करना कि माँ को हम आचमन करा रहे हैं। इसी भावना से आप एक बूंद जल माँ के आगे समर्पित कर देना। सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधे निर्मलं जलम आचमतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम मुखे आचमनीयं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग स्नान अर्पित करेंगे। स्नान कैसे अर्पित करना है? आप जल अर्पित करते जाना। कैसे? पुष्प से, है ना। पुष्प ऐसे आप जल छाट भी सकते हैं माँ के ऊपर, अथवा तो आप भावना पूर्वक आचमनी से आप जल माँ के आगे समर्पित भी कर सकते हैं। छोटी मूर्ति हो किसी के पास, कांसे आदि की, पीतल आदि की, तो उस मूर्ति को आप व्यवस्थित स्नान भी करा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। आप जो स्नान का जल होगा ना, उसके अंदर गंगा जल मिला लेना और उस जल से माँ को हम लोग स्नान कराएंगे। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलः स्नापितासि मया देवी तथा शांतिं कुरुष्व मे। ओम स्नानार्थं जलं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग पंचामृत से माँ को स्नान कराएंगे। पंचामृत आप उठा लेना और हो सके तो आचमनी से, आचमनी लेकिन वो ना तांबे की ना हो, पत्ता होना कोई तो पत्ते से आप कर सकते हैं, अथवा तो ऐसे ही डायरेक्ट आप माँ के ऊपर स्नान करा सकते हैं। यदि मान लीजिए मूर्ति है तो, है ना। यदि मूर्ति नहीं है, फोटो है आपके पास, तो आप क्या काम करना, थोड़ा सा पुष्प में ये पंचामृत ले लेना और माँ के आगे समर्पित कर देना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, लेकिन भावना यही रहे मन में कि हम खूब सारे पंचामृत से माँ को स्नान करा रहे हैं। भावो ही विद्यते देवो। ठीक है, भावना से ही देवता की पूजा होती है, भावना में ही देवता का वास होता है। आप खूब सारे पंचामृत से माँ को स्नान करा रहे हैं। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं
पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता स्नापयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से आप स्नान करा देना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। यदि फोटो हो तो आचमनी से माँ के आगे शुद्धोदक अर्पित कर देना आप, ठीक है। बाकी आप मन ही मन भावना करना, खूब सारे हम गंगा जल से माँ को शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। ज्ञान मूर्ते भद्रकाली दिव्य मूर्ते सुरेश्वरी शुद्ध स्नानं गृहाणेदं नारायणी नमोस्तुते। ओम पंचामृतस्य पश्चात शुद्धोदकेन स्नापयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग गंध स्नान कराएंगे। गंध स्नान कैसे करवाया जाता है कि आप जल लेना, गंगा जल मिला हुआ, उसके अंदर ना आप चंदन घोल देना। ये बस गंध स्नान हो गया। आप इससे माँ को स्नान करा देना, ठीक है। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप मन ही मन भावना करना। तो आप आचमनी से ये जल माँ के आगे अर्पित कर देना। मलयाचल संभूतं चंदनागरु संभवं चंदनं देवदेवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। ओम शुद्धोदकस्य पश्चात गंधोदकेन स्नापयामि ते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग फिर से माँ को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्धोदक जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। अब हम लोग माँ को वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। तो माँ सरस्वती को आप सफ़ेद वस्त्र पहनाइएगा। देखिए माँ का फोटो भी रखा हुआ है ना, तो सफ़ेद वस्त्र माँ को अति प्रिय है। और देखिए हम लोगों ने चौकी पर भी सफ़ेद वस्त्र ही बिछाया हुआ है। माँ को सफ़ेद वस्त्र बड़ा प्रिय है ना। तो जो लोग सरस्वती माँ का अनुष्ठान करते हैं वे लोग भी सफ़ेद वस्त्र और स्फटिक की सफ़ेद मोती की माला से ही अनुष्ठान करते हैं। अब हम लोग माँ को वस्त्र अर्पित करेंगे। मंत्र में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। यदि वस्त्र हो आपके पास तो रख देना माँ के पास, अथवा तो मौली आप उठा लेना, मौली ही अर्पित कर देना माँ के पास, ठीक है। तंतु संतान संयुक्तं कला कौशल कल्पितं सर्वांग भरणं श्रेष्ठ वसनं परिधीयताम्। ओम वस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। माँ को अब हम लोग चंदन अर्पित करेंगे। खूब भावना से माँ को चंदन लगाना, ठीक है। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यता। ओम चंदनम समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग सौभाग्य द्रव्य अर्पित करेंगे माँ को। सौभाग्य द्रव्य क्या होता है? हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर है ना। मतलब सौभाग्य की जो चीज़ें होती हैं, श्रृंगार आदि की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप अर्पित कर सकते हैं माँ को। इससे क्या होता है, हमारा सौभाग्य बढ़ता है। यदि पतिव्रता स्त्री अर्पित करती है माँ को ना, तो उनका सौभाग्य बढ़ता है। यदि कुंवारी कन्याएं अर्पित करती हैं तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि इसे कोई बालक अथवा तो कोई पुरुष अर्पित करता है तो उनका भी सौभाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य खत्म होता है ना। तो ये सौभाग्य द्रव्य हमें अर्पित करना चाहिए। इसके अंदर आप चूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं, है ना, साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं, कुमकुम सिंह, जो भी साजो श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो अर्पित करना चाहिए। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अर्पित करते जाना। तांबूल पत्रम मया नीतम हरिद्रा कुमकुमांजनम सिंदूरालक्चकम दास्वे सौभाग्य द्रवमीश्वरी। ओम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग माँ को अलंकार अर्पित करेंगे। अब मान लीजिए एक बात मैं आपको बता दूं, सौभाग्य द्रव्य किसी के पास नहीं हो, किसी ने नहीं रखा हो ना, तो आप पुष्प और अक्षत ले लेना, माँ को इसी भावना से अर्पित कर देना कि मैं माँ को सौभाग्य द्रव्य अर्पित कर रहा हूँ अथवा तो अर्पित कर रही हूँ। अलंकार। अब देखिए अगला है अलंकार अर्पित करना। अलंकार यानी गहने, है ना।
अब मान लीजिए कोई मध्यम वर्गीय हो, कोई गरीब हो और ये पूजन कर रहा हो, गहने आदि नहीं होना, तो आप पुष्प को ही अर्पित करना और मन ही मन भावना करना कि हम माँ को गहने अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। रत्न कंकण केयूरम कांची कुंडल नूपुरम मुक्ताहारम किरीटश्च गृहाणाभरणानि मे। ओम अलंकारान् समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे, यानी माला हार हमारे पास हो तो फोटो पर पहना दीजिए, अथवा तो मूर्ति होना तो मूर्ति पर आप पहना सकते हैं तो पहना दीजिएगा। फूल माला नहीं हो, केवल पुष्प हो तो भी आप पुष्प हाथ में उठा लीजिए और माँ को समर्पित करना है हमको। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादिनी वै प्रभो मयानितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरी। ओम पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग माँ को धूप अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे। धूप जल रहा होगा, आप धूप दिखा दें। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः नारायणी धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम धूपमाघ्रापयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग माँ को दीप दर्शन कराएंगे। दीप रखा होगा ना, उसको उठाना नहीं है, केवल यहीं से आप दीप दर्शन करा देना। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम दीपं दर्शयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। दीप दिखाने के बाद आप अपना हस्त प्रक्षालन करने यानी हाथ धो लीजिए। आपके लेफ्ट हैंड तरफ आचमनी से जल लेकर हाथ धो लीजिए। अब हम लोग माँ को नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो नैवेद्य में क्या अर्पित करना चाहिए? सबसे बढ़िया में बढ़िया, सबसे उत्तम में उत्तम नैवेद्य माता सरस्वती जी के लिए खीर होता है, सफ़ेद चावल का खीर। ठीक है, तो आप वो अर्पित कर देना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, बाकी आपके पास जो भी नैवेद्य आपने रखा हो, सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाई, वह आप माँ को अर्पित कर देना। शर्कराघृत संयुक्तम मधुरम स्वादुचोत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम नैवेद्यम निवेदयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग आचमन के लिए माँ को जल अर्पित करेंगे। शुद्ध जल माँ के आगे आप अर्पित कर देना। एलो शिर लवंगादि कर्पूर परिवासितम प्राशनार्थं कृतं मितोऽयं गृहाण परमेश्वरी। ओम नैवेद्यांते आचमनीयं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। तांबूल, अब आपको तांबूल अर्पित करना है। पान के ऊपर आप सुपारी रख लेना, लौंग इलायची रख लेना, है ना, कपूर रख सकते हैं तो कपूर रख लेना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप ये तांबूल अर्पित कर देना माँ को। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम एला लवंग कर्पूर आदि सहितम तांबूलम समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग माँ को दक्षिणा अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी यथासंभव दक्षिणा हो माँ के आगे अर्पित कर देना। अब दक्षिणा नहीं हो आपके पास तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना और माँ को अर्पित कर देना। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसौ अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम दक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम लोग आरती करेंगे। कपूर से आपको आरती करनी है। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाना, कपूर की आरती जला लेना और माँ की आरती आप 7 बार घुमा लेना। ठीक है, ऐसे ही आप घंटनाद कर लेना। शंख रखा हो तो शंख कोई बजा देना, अथवा तो घंटी बजाते बजाते आप माँ की आरती कीजिए। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक्यमहं कुर्वे
पश्य मे वरदो भव। ओम कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। आरती आप नीचे रखिए। आरती नीचे रखने के बाद 3 बार आरती को आप शीतलीकरण करिए ना, 3 बार ऐसे जल घुमाकर छोड़ना है। फिर उसके बाद आप स्वयं आरती लेना, फिर उसके बाद आप माँ को आरती दिखाना, स्वयं आरती लेना, घर में जितने भी लोग हों सभी लोग आरती ले लेना। पूरे घर भर में आरती दिखाकर आप ले आइए। तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिए। आरती घुमाकर लाने के बाद यहीं पर फिर वीडियो को चालू करिए। आरती हो गई होगी, अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा का मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। जगह होगा तो प्रदक्षिणा करना, अथवा तो मन ही मन हाथ जोड़कर आप परिक्रमा कर लेना। ठीक है। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। एका चंड्या रवः सप्त त्रिसह कार्या विनायके हरिश्च तस्रः कर्तव्याः शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। ओम प्रदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब हम मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हाथ में आप दोनों हथेलियों में अंजलि में पुष्प ले लेना और मंत्र पुष्पांजलि हम लोग माँ को अर्पित करते हैं। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। नाना सुगंध पुष्पैश्च यथा कालोद्भवैरपि पुष्पांजलिं मया दत्तां गृहाण परमेश्वरी। ओम मंत्र पुष्पांजलि युक्तम नमस्कारं समर्पयामि भगवते श्री सरस्वते नमः। अब माँ को हम लोग दंडवत प्रणाम करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। जो भाई है वे दंडवत प्रणाम करें जगह हो तो, और माताएं दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, शास्त्र इसके लिए मना करते हैं। तो आप केवल घुटने झुकाकर माँ को प्रणाम कर लेना यदि जगह हो तो, नहीं तो हाथ जोड़कर भी आप माँ को खूब अच्छे से प्रणाम कर लेना। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियतः प्रणतः स्मता। ओम भगवते श्री सरस्वते नमः। साष्टांग प्रणामं समर्पयामि। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। इस प्रकार से माँ का पूजन हमने कर लिया। यह पूजन विधि कभी भी आप करना चाहें तो ये षोडशोपचार पूजन विधि है। ऐसे ही हर प्रकार के पूजन विधि और तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए जरूर हमसे जुड़े रहना, औरों को भी बताना ताकि औरों को भी लाभ मिले। हरे कृष्ण।